सुंबल मैम, क्या हाल चाल आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अल्लाह आपका करम है। सो सुंबल मैम, राइट नाउ फर्स्टली कांग्रेचुलेशन टू यू कि आपने अपना फॉरएवरली प्रोडक्ट कंपनी में अपना सुपरवाइजर का लेवल क्वालिफाइड किया है। और आज की हमारी इस वीडियो का भी यही मकसद था कि हम अपनी यूथ को, हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को बता सकें कि हमारे पास काफ़ी सारे सुपरवाइजर भी हैं जिन्होंने अपने एज़ सून एज़ पॉसिबल यहाँ पे क्वालिफाइड किया है। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ना थोड़ा-सा स्टक हो जाते हैं। और उनको थोड़ा-सा मुश्किलात पेश आती हैं कि कैसे हम सुपरवाइज़र बनेंगे, कैसे हम अपना 6th ज़ोन से कंप्लीट करेंगे। और माशाल्लाह से आप मेरे सामने एग्ज़ाम्पल हैं कि आप फीमेल हैं, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरीज़ आपके ही ऊपर है, जिसमें आपने हमें अभी सब कुछ बताना है। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसका आपने अपने आंसर करना है ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि कैसे आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया है, कैसे आपने अपना लेवल क्वालिफाइड किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपने अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाना है सबसे पहले हमें। ओके, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। दिस साइड सुबल रानी, आई एम फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान। गुजरांवाला से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। अपना बाय प्रोफेशन जो है मेरा बीएस आईटी डन है और रिसेंटली जो है अपने जो है मैं थीसिस वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, ओके। बी माशाल्लाह से बीएसएटी आपने अपना कंप्लीट किया है। तो आपने जी। बताना है कि बीएसएटी कंप्लीट करने के बाद आप कोई जॉब भी कर रही हैं या सिर्फ़ ऑनलाइन वर्क कर रही हैं अपना? सर जॉब का मेरा एक्सपीरियंस है बिकॉज़ आफ्टर माय क्वालिफिकेशन मैंने अपना अप्लाई किया था मीन्स कि एज़ अ इंटर्नशिप के लिए। सो मैंने टीचिंग का मेरा हुँ। एक्सपीरियंस है, पार्ट टाइम मैं एज़ अ जॉब की है, लेकिन अभी जो है मैं हुँ। कोई जॉब नहीं कर रही बिकॉज़ आफ्टर फॉरएवर मैंने कुछ भी नहीं सब हर चीज़ को साइड पे कर दी है। ओके, ओके। सब चीज़ को आपने बिल्कुल साइड पे किया है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए बिकॉज़ हम जब तक 2 किश्तियों पे सवार होते हैं ना, हम किसी भी स्टेज पे नहीं पहुँच सकते। तो अच्छी बात है, सबसे पहले फर्स्ट काम को आपने प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, तो आपने हमें बताना है कि आपका जो ऑनलाइन वर्क है, वो आप एज़ अ पार्ट टाइम लेके जा रही हैं या फिर फुल टाइम कर रही हैं? बेसिकली एज़ अ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट अभी तक जो है पार्ट टाइम ही वर्क किया है, फुल टाइम नहीं अभी तक किया बिकॉज़ जब मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर था, तब मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मुझे 1 ईयर हो गया है यहाँ पे। तो अभी जस्ट जो है मैं इसको पार्ट टाइम लेके चल रही हूँ सर। ओके, माशाल्लाह आप यहाँ पे पार्ट टाइम लेके जा रहे हैं, यानी आप इज़िली यहाँ पे हम दिन के 2 से 3 घंटे लगा के इज़िली इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यस, कुछ लोगों का ऑब्वियसली। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम फुल टाइम नहीं कर सकते, हमारी स्टडीज़ भी है। कुछ आपकी तरह की हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स भी आती हैं जो कि जिनकी स्टडी कंप्लीट है या फिर अभी स्टडी कर रही हैं या फिर जॉब भी कर रही हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि वो पार्ट टाइम भी 3 टू 4 आवर टाइम स्पेंड करके 25 के 30 के अर्न इज़िली कर सकती हैं। ओके, सो डेफ़िनिटली सर, सुबह ऐसा मैम ही है। आपने हमें ये बताना है कि आपने अपना 2सीसी का लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड किया था? बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी यूथ है जो हमें देख रही है और कुछ हमारे पास पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र पर्सन है जो हमें देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपने अपना 2सीसी लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड किया था? क्या आपको प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिली थी? क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पर्सन हैं जो जो कि लेवल क्वालिफ़ाइड करना आपके कुछ एक्सपीरियंस के उनको पता कैसे क्वालिफ़ाई कर सकें, तो अभी हमने आपने बताना है कि कैसे किया था 2 से ज़्यादा। बेसिकली सर अगर इनफैक्ट जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी हर्डल्स आई जब मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप लिया बिकॉज़ फैमिली की साइड से। बिकॉज़ इससे हुँ, हुँ। पहले फॉरएवर से पहले मैंने जो है शॉर्ट कोर्सेज़ भी काफ़ी किए हुए हैं। अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ मैंने एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है, बीए विर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया हुआ है और हुँ, हुँ। सोशल मीडिया हैंडलेशन का भी मैंने कोर्स किया हुआ है। तो स्टडीज़ के साथ-साथ मैंने फॉरएवर से पहले कोर्सेज़ काफ़ी किए थे, उसमें मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कोर्सेज़ के लिए। आपको पता है फ्री तो कोर्सेज़ होते नहीं हैं, तो जितना भी कोई डिफरेंट-डिफरेंट प्राइसेज़ थी हर कोर्स की, कोई 6 मंथ का, हुँ, कोई हुँ। 3 मंथ का। तो कोर्सेज़ का भी मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे जब मुझे अपना स्टार्टअप लेना था, तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना ही मेरे फादर-मदर क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम स्टडीज़ पे भी पैसे लगवा रही हो, फिर तुमने कोर्सेज़ पे भी लगवाए हैं और अब तुम ये चीज़ कह रही हो कि मुझे अपना लाइसेंस करवाना है। तो फिर ये था कि लेकिन मैं डटी रही, मैंने काफ़ी ज़िद भी हो गई, काफ़ी जो है मेरे बाबा को भी गुस्सा आया, लेकिन ये है कि मैंने एक जिसे कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो किसी चीज़ को करना फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो और डेफ़िनेटली आप उस तक पहुँच जाते हो।
तो फिर इस तरीके से कर आके जो है मैंने अपना 2सीसी लेवल डन किया। लेकिन इन दिस और मेरी शॉर्ट सी जो है इसमें थोड़ा ना इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने 2सीसी लेवल इस तरीके से किया कि मुझे वो लास्ट मंथ का जो है मंथ का बिल्कुल लास्ट था और मुझे अपना स्टार्टअप लेना था। और जो है वहाँ पे क्योंकि आपको पता है लाइसेंस अमाउंट या जो भी फ्लक्चुएशंस चीज़ें होती हैं, तो मैंने विदिन 1 वीक के अंदर-अंदर अपना लाइसेंस डन किया और मेरे पास ज़ीरो अमाउंट थी और ना ही मुझे कोई सपोर्ट कर रहा था। तो मैं जस्ट एक जो है मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि नहीं हो पाएगा या फैमिली नहीं मान रही। डेफ़िनेटली आप अगर उनको बताओगे या उनसे कहोगे और अपनी एक चीज़ उनके सामने रखोगे, वो ज़रूर समझते हैं और डेफ़िनेटली वो आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा-सा वो नाराज़ होंगे, लेकिन जब आप उनको कुछ करके दिखाएँगे तो डेफ़िनेटली वो आपको आगे जाके बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरे साथ सेम चीज़ें हुई, फैमिली बिल्कुल भी अलो नहीं थी गाड़ी लेकिन इन द सेंस मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैंने फिर 1 वीक के अंदर-अंदर अपना लाइसेंस किया था। तो ओके, ऐसा है। माशाल्लाह। सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक तो पेरेंट्स भी आपके नहीं थे मान रहे, एग्री नहीं थे हो रहे, उसके बावजूद आपने अपना जो 2सीसी लेवल है वो 1 वीक में क्वालिफ़ाइड कर लिया था कि 1 वीक में ही आपने अपनी पेमेंट वगैरह अरेंज कर ली थी। ओके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन हैं, मोस्टली जो मैंने यहाँ पे अपने 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि मोस्टली के जो पेरेंट्स हैं ना, स्टूडेंट तो करना चाहते हैं, बेटा भी करना चाहता है, बेटी भी करनी चाहती है। लेकिन उनके जो फादर हैं, जो डेफ़िनेटली, उनके पेरेंट्स हैं, उनको सिर्फ़ एक ट्रस्ट इश्यू होता है। मैंने 100 में से 95% लोगों को सिर्फ़ ये देखा है कि उनको ट्रस्ट इश्यू होती हैं। बिकॉज़ उनके ज़माने में ऑनलाइन वर्क के नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। इवन उनके ज़माने में मैं कहता हूँ एक पिज़्ज़ा भी है ना, वो भी घर तक डिलीवर नहीं था होता। ठीक है? तो बिल्कुल सेम ये ऐसा ही चीज़ है। है कि सिर्फ़ हमें अपने पेरेंट्स के थोड़े से ट्रस्ट इश्यू क्लियर करने चाहिए। हमारे भी थे जिस तरह हमने क्लियर, क्योंकि ट्रेनिंग हमने ली है ना कि हमारे पेरेंट्स ने ली है, तो सब कुछ हमने खुद बिल्कुल, अंडरस्टैंड किया है। तो मेरा भी सबके लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से एक दफ़ा बात करें। अपने पेरेंट्स को बताएँ, आपने 4 डेज़ की ट्रेनिंग ली है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 4 आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स लगते हैं, आप ए टू ज़ेड चीज़ें गाइड करें, इंशाल्लाह वो मान जाएँगे। ओके, तो सुंबल मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो फर्स्ट इनकम है, वो कितनी थी? सर अगर ऑथेंटिसिटी के साथ मैं अगर आपको बताऊँ, रियलिटी बेस पे मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो 25,000 अबव थी और काफ़ी ज़्यादा जो है मैं नर्वस भी थी, मैं वर्किंग क्योंकि मैं एज़ अ स्टूडेंट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मेरे अपलाइन में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे स्किल्स सिखाए, हालाँकि मैंने कोर्सेज़ भी किए हुए थे लेकिन यहाँ पे आके मैंने और काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने हिम्मत हुँ, नहीं हुँ। हारी और मैंने एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं किया और फिर जब मेरा फर्स्ट पेचेक आया, मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई और जो हेटर्स थे, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए और उन्होंने वो तो शॉक भी हुए। लेकिन ये हुँ, चीज़ हुँ। थी, मेरी फर्स्ट इनकम 25,000 अबव थी और उसको मैं देख के लिटरली बहुत ज़्यादा खुश भी हुई और अब अब जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी इनकम 1 लाख प्लस इनकम जनरेट अब मैं करती हूँ, तो अब ऐसा लगता है कि वो 25,000 की जो खुशी थी, अब तब की खुशी और अब की खुशी दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन तब मैं सिर्फ़ 25,000 जनरेट करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो अपनी जो इनकम एग्ज़ैक्टली। होती है डेफ़िनेटली एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि जो भी पर्सन 18 प्लस है उसको चाहिए कि एट लीस्ट वो ज़्यादा नहीं तो 25,000 एट लीस्ट अपनी पॉकेट मनी ज़रूर निकाले और एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े ताकि जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना करे। तो यहाँ पे आप 2-3 हज़ार के साथ एक वो चीज़ नहीं करते हो कि हुँ, आप हुँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करते हो और फर्स्ट पेचेक ही मुझे इतना अमेज़िंग मिला उस टाइम पे कि जब मैं सिर्फ़ एक स्टूडेंट थी और अगर कंपेयर करूँ तो मेरी ही क्लास फेलोज़ कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रही थी। तो वो एक अलग खुशी थी कि मैंने खुद कमाया है, ये चीज़ थी। ठीक है, ओके, ओके। सुमन मैम, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। मैं जस्ट लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, माशाल्लाह से आपने बताया कि आपकी जो फर्स्ट इनकम थी यहाँ पे वो 25,000 थी और राइट नाउ आप सुपरवाइज़र के लेवल पे आप अपनी आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख प्लस है, ऐसे ही है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, डेफ़िनेटली। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी हमारे पास यूथ है, अभी भी काफ़ी सारे जैसे मैंने बताया हमारे पास पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी हैं, जिनका अभी उन्हें लेवल क्वालिफ़ाइड करना है और वो बस यही देख रहे हैं कि हम अपना लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड करें क्योंकि आगे जो वो फ्यूचर को भी नहीं देख रहे, अभी राइट नाउ प्रेज़ेंट को देख रहे हैं और जिस तरह आपने बताया आपके पेरेंट्स भी नहीं थे मान रहे, आपने अपना लेवल क्वालिफ़ाइड किया है। तो उनको भी एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज़ फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आगे बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। ओके, तो आपने हमें हमें बताना है कि यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि आपने बीएससी कंप्लीट किया है, राइट? यस सर। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने फिर कोई जॉब क्यों नहीं स्टार्ट किया? आपने जॉब बल्कि आपने कहा है मेरा जॉब का भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है। मेरा आपसे क्वेश्चन है काफ़ी सारे आपने कोर्सेज़ भी किए हैं। व्हाई यू चूज़ फॉरएवर? आपने फॉरएवर को ही फिर चूज़ क्यों किया है? सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने जॉब नहीं की, जॉब का मेरा एक्सपीरियंस वो हुँ, एज़ अ जिसे कहते हैं मुझे टीचिंग करने का थोड़ा-सा शौक था, एज़ अ शौक में मैंने किया। और आईटी से हुँ, हुँ, रिलेटेड जॉब्स जो हमें एक्चुअल में जॉब्स मिलती हैं, वो फर्म में मिलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हुँ, हुँ, यहाँ पे जो है फीमेल इश्यू आता है कि अगर हम स्टडीज़ कर भी लेते हैं, तो फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं होता कि आप बाहर जाएँ और किसी भी एनवायरनमेंट में जाके आप जॉब वग़ैरह करें ना। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ जो हैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तो दैट्स मीन मेरा भी वही था, मुझे अलाउ नहीं था कि मैं जाके बाहर तो एज़ अ फर्म में या अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड किसी जगह पे जाके तो जॉब करूँ। तो ये एक रीज़न था। लेकिन एज़ अ टीचिंग में अगर मैं उस फ़ील्ड में जाती और मैं गई भी हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसे था कि आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। आप 8 बजे जाते हो, 7 बजे जाते हो, 2 बजे आते हो, 3 बजे आते हो और उसके बाद भी आपके हाथ में पेपर्स होते हैं, कॉपीज़ होती हैं। आप चेक कर रहे होते हो, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर देना है या अगर आप 10th 9th और इससे पीछे चले जाएँ तो वो तो मैं उनको उन फीमेल्स को तो मैं हैरत होती है कि वो कैसे कर लेती हैं ये चीज़ क्योंकि सैलरी बिल्कुल कम है। आप मैं लगा लें अगर आप एक कॉलेज लेवल पे भी हो ना तो आपकी सैलरी 20-25 तक है और उससे नीचे आ जाएँ आप हर जगह पे वो एक्सपीरियंस माँगते हैं। अगर आप ऑनर्स भी कर चुके हैं, बीएस भी कर चुके हैं, फिर भी वो एक्सपीरियंस माँगते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको जाना पड़ता है स्कूल्स में। तो स्कूल्स की जो सैलरी है वो मिनिमम मैक्सिमम भी लेके जाएँ, तो वो मिनिमम अगर मैं कहूँ तो वो क्या है कि आप 10 टू 12 और अगर मैक्सिमम लेके जाऊँ तो 15 टू 18 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो और आप फॉरएवर में 8 आप इससे घंटे डबल अर्निंग जी, और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, आप 8 बजे जा रहे हो और 8 बजे जाने के लिए आपको 6 बजे उठना पड़ता है, ठीक है? काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और आप सिर्फ़ स्कूल को नहीं, फिर आपने घर आके चाहे आप मैरिड पर्सन हो या सिंगल हो, आपको फिर भी फैमिली को देखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप डबल काम करके भी बहुत मिनिमम सी इनकम जनरेट कर पाते हो। ओके, तो दैट्स व्हाई फिर ओके, मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की। ठीक है, ओके। तो सुंबल मैम मेरा आपसे एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपना जो सुपरवाइज़र का लेवल है, वो कितने टाइम पीरियड में क्वालिफ़ाइड किया था? सर मैंने अपना सुपरवाइज़र लेवल जो है 2 विदिन 2 कंसेक्युटिव मंथ्स के अंदर-अंदर किया था और इसके ओके, पीछे ओके। मेरी अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, मेरे अपलाइन की, मेरे सीनियर्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी और लिटरली हुदैबिया का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हुँ, हुँ। फाउंडर्स हैं, वो आपका हाथ पकड़ के कहते हैं कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, कदम से कदम मिला के जिसे चीज़ कहते हैं ना कि आपको बहुत कम लोग मिलते हैं ज़िंदगी में कि आपको ये चीज़ कहें कि आएँ और हमारे साथ कदम से कदम मिला के कामयाबी हासिल करें। तो मैं यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनको लिटरली बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। सुंबल मैम मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस है काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि बिल्कुल आपकी तरह की हैं, स्टूडेंट हैं और वो अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं। तो आप उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज क्या कन्वे करेंगी कि कि वो अपना ऑनलाइन वर्क जो उनसे हमारे साथ स्टार्ट कर सकें? बिकॉज़ आप भी फीमेल्स हैं, आप भी घर से बाहर नहीं निकल सकती और आपने घर बैठ के अपनी ऑनलाइन अर्निंग की है और अच्छी खासी हैंडसम इनकम जनरेट कर रही हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पास जो फीमेल्स हैं जो आपको देख रही हैं इस टाइम पे? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्वेश्चन था कि मैंने फॉरएवर को क्यों चूज़ किया, तो ये इसी में मैं बताना चाहूँगी, सब फीमेल्स को मैं ये बात बताना चाहूँगी देखिए आप जितनी मर्ज़ी भी अ, आप स्टडीज़ कर लें, आप जॉब कर लें, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम में एवरी फ़ील्ड का पर्सन है जो कि इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, चाहे आप एडवोकेट हो, आप कहीं न कहीं कुछ भी एज़ अ जॉब करते हो ना,
तो आपको इतनी इनकम जनरेट नहीं होती है। लेकिन फॉरएवर में जस्ट 2-3 आवर्स दे के आप वो हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि वाक़ई में आपकी, जिसे कह सकते हो कि आपने मेहनत की और उसका आपको फल मिल गया ना। तो ये चीज़ है। तो मेरा वाहिद रीज़न एक तो ये था, दूसरा मेरा सॉलिड रीज़न यहाँ पे फॉरएवर जॉइन करने का ये है कि देखिए मैं अपनी फ़ील्ड में हूँ, मैं उस फ़ील्ड में चली जाती हूँ या मैं टीचिंग भी कर लेती हूँ। तो या कोई भी और जगह पे जॉब कर लेती हूँ, तो मेरा मोटिव ये था कि मैं किसी और को भी अपने से फ़ायदा दे सकूँ। तो फॉरएवर एक हुँ, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप सिर्फ़ खुद नहीं बल्कि आप दूसरों को ग्रो करवाते हो। तो यहाँ पे एज़ अ टीम, एज़ अ वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स, ये हमारा मोटिव है। और डेफ़िनेटली आप एक-दूसरे की हेल्प करते हो और एक-दूसरे को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मदद करते हो। दैट्स व्हाई फॉरएवर इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। और कन मैसेज जस्ट मैं यही देना चाहूँगी कि देखें, आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है। और अगर आप अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से 1000 के लिए भी, वो ज़ाहिर-सी बात है उनका राइट, आपका राइट है, आप ले सकते हो, लेकिन आपको कहना पड़ता है। एट लीस्ट आप अपने लिए इतनी इनकम जनरेट करें कि आपको उनको अपनी ज़रूरत के लिए कहना ना पड़े कि मुझे जस्ट 1000 दे दें या 5, इतना ना। आप इतना अर्न करो कि आप डेफ़िनिटली उनको भी कुछ दे पाओ, ठीक है? तो हुँ। आप एट लीस्ट जो है, मेरा जस्ट ये है कि अनलॉक योर पोटेंशियल विदिन यू, कि आपके अंदर जो एक हिम्मत है ना, उसको ज़रा हिलाएँ, उसको जगाएँ एंड वॉच योर ड्रीम्स डेफिनिटली कम इनटू रियलिटी। कि अगर आप उसके ऊपर काम कर गए, तो अपने जो आपके ख्वाब हैं, उसको आप रियलिटी में डेफिनिटली अपनी आँखों से देखेंगे। सो ये मेरा मैसेज है सर सबके लिए। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है कि काफ़ी सारी हमारे पास फीमेल्स हैं जो कि देख रही हैं हमें, तो मेरा भी उन सबके लिए मैसेज है कि हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल बैठी हुई हैं, सुंबर रानी गुजरावाला से बिलॉन्ग करती हैं। अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी है, उसके बावजूद भी घर बैठ के अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर रही हैं। सो टीम, आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं, आप भी एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना स्टार्टअप ले सकते हैं हमारे साथ। हमारी टीम का पार्ट बनें, ग्रो करवाना हमारा काम है, हार्ड वर्क आप लोगों ने कम करना है, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है। 7 टू 20% सपोर्ट हमारे यहाँ पे होती है। तो हमारे सामने फीमेल एग्जांपल हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो आप भी एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना स्टार्टअप ले सकती हैं। थैंक यू सो मच सुंबल